तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक ले पूरा तत्व का नाम याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक ले तत्व का नाम याद रखना है और उसके बाद क्या करना है, एगो सूत्र याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2। ये क्या करना है, सूत्र याद रखना है। यह सिर्फ 20 तक के तत्व के लिए ही लागू है। इसके बाद अगर बनाना है तो इसके बाद और भी सूत्र होता है, उसका आगे ना लिखे, क्योंकि दासों में 1 से 20 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे हम। तो जैसे मान लो कोई तत्व का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जैसे कि मान गए सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। सोडियम को संकेत होता है Na, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम। परमाणु संख्या उसका होता है, सोडियम को Na से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या होता है 11। इसको पता करेंगे कि सोडियम के 72वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसको हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सूत्र लिखना है 1s2 2s2 2p6। अब देखो कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि जितना एस ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एस ऑर्बिट में 2 गो और इसमें 6 गो होना चाहिए। अब देखो तो जोड़ेंगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसका पावर रहेगा ना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस दूसरा कक्षा में यानी कि दूसरा कक्षा में एस पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद दूसरा कक्षा पी पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या आपको याद रखना है कि एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 गो। पी कक्षा में सबसे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 से कम होगा लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसके बाद एस पी तो देख रहे हैं इतना में ही है। बढ़ावे में हम जाएंगे तो डी ऑर्बिट पढ़ेंगे, एफ ऑर्बिट पढ़ेंगे, परंतु दासों में एस और पी याद रखना है। तो एस ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिट में कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। यानी कि 6 से कम होगा तो ले लेंगे, लेकिन 6 ज्यादा होगा तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो देख रहे हैं पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कक्षा में पी का अधिकतम 6 होना चाहिए। तो 6 हो गया, देखो 2 गो 4 गो 2 गो 2 गो 4 गो और फिर 6 गो 10 गो हुआ। तो यहाँ पहले हमने लिखे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इस एस और 3 ऑर्बिट में जाएंगे तीसरा कक्षा में। तो तीसरा कक्षा में अधिकतम एस पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 गो 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो पूरे का घट रहा है, एक घट रहा है। परमाणु संख्या 11 तो एक घट रहा है। अब देखो तो एस ऑर्बिट में कम से कम 2 गो होना चाहिए, परंतु हमारे पास एक है। तो क्या करेंगे, एगो इस पर लिखेंगे। अब देखो सोडियम का 72वें कक्ष पता करेंगे। तो यहाँ पर एगो, यहाँ पर 2 गो, तो इस दूसरा कक्षा हुआ। तो सब अंतिम कक्षा पता करना है। तो अंतिम कक्षा 3 है, देखो 3 है और इसका एस पर अधिकतम का इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो इसको क्या बोलते हैं कि सोडियम के अंतिम कक्षा यानी कि 3 में देख इसका पावर कितना है, 1 है। तो सोडियम के 72वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुआ। समझ में आया। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, उसको पी से सूचित करते हैं। तब फास्फोरस हम निकालेंगे, 72वें कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6। अब देखो 3s2। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 गो 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 10 गो 2 गो 12 गो, यहाँ पर ले तो 12 गो इलेक्ट्रॉन पूरा। अब देखो हमारा पुराना कितना 15 तक ले जाना है। तो 2 गो 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 10 गो 2 गो 12 गो। अब यहाँ पर तो 12 गो आया। अब ए में जाएंगे तीसरा कक्षा में। तो तीसरा कक्षा में जाएंगे तो देख रहे हैं कि पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 गो। तो मतलब क्या घट रहा है, 3 गो घट रहा है।
तो पी पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे अधिकतम 3 गो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो तो अधिकतम तो 3 गो ना, तो ई वाला नहीं होगा। तो देख रहे तीसरा वाला कक्षा में 2 गोड़ा है, एगो एस है एगो पी है। तो ये दोनों को जो अधिकतम पावर होगा ना, वही उसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होगा। तो तीसरे कक्षा में देख रहे हैं एस है और क्या है, पी है। तो दोनों गोड़ा आपस में जुटेगा, तो 2 गो 3 गो 5 गो, यानी कि फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 गो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखा। अब देखो आय की ओर बढ़ेंगे। अब आय की ओर बढ़ेंगे, एक और निकाल के बताते हैं। जैसे मान लिया हमें क्लोरीन का निकालना है, कितना निकालना है, क्लोरीन का। क्लोरीन के परमाणु संख्या क्या होता है, 17। इसको पता करना है कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1s2 2s2 2 पे 6 3s2। पता करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो 2 गो 4 गो 4 गो 6 गो 10 गो 2 गो 12 गो। अभी 12 गो हमारे यही पहले तो 12 गो पूरा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3s2 क्या 12 गो 2 गो 14 गो। अब यहाँ पर जाएंगे 3s नहीं 3p होगा, तो 12 गो हुआ और 12 गो। और देख रहे पी में अधिकतम 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। परंतु हमारा यहाँ पर 12 गो पूर गया, 17 पर जाने के लिए कै गो चाहिए, 6 गो इस पी वाला में चाहिए। परंतु 12 गो पूर गया, हमारे 5 को नहीं जोड़िए, तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो तो बाह्यतम कक्ष पता करें कितना हुआ क्लोरीन का। तो देख रहे हैं ये तीसरा वाला कक्षा पता करना है, वो एस पी से कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ कक्षा पता करना है। तो इस तीसरा वाले कक्षा में एगो एस है एगो पी है। तो दोनों का पावर देखेंगे, तो दोनों का पावर देखेंगे तो 2 गो इसके ऊपर पावर और इसके पावर कितना है, 5 है। तो 5 लिखे तो 5 को 2 गो 7 गो होगा। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। अब क्या करेंगे, अब निकाल कर चेक करिए। जैसे आर्गन हो गया, आर्गन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर मान के एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के परमाणु संख्या होता है 13। इसको निकाल कर चेक करिए कि कितना उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या।